जोहार जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ जय वाधवा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक विश्व परिवार समाचार पत्र। चुनावी यात्रा में आज हम पहुंचे हीरापुर और हीरापुर वार्ड क्रमांक 2 जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड है। यहां से भाजपा प्रत्याशी जो हैं उनको भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। आपको मैं बता दूं कि 15 साल तक इन्होंने जो व्यवसाय किया है, इन्होंने सब्जी बेचकर डोर टू डोर कैंपेनिंग तो ये पहले ही कर चुके हैं और इनका नाम जो है भगत राम हरवंश है इनका नाम, और कुछ खास चर्चा इनसे करेंगे। लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से आप मिल रहे हैं, समस्याएं क्या दिख रही हैं और क्या कुछ वादे आप कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं जय जोहार जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं सबसे पहले इस वार्ड के जो वार्ड क्रमांक 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत है, तो सबसे पहले मैं यहाँ के रहवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस वार्ड में जो पिछले पार्षद था, जिन्होंने इस क्षेत्र के जनता से मात्र छलावा किया है, सुविधा के नाम से वो सिर्फ लॉलीपॉप पका है। सबसे पहले मैं अपनी इस क्षेत्र से जिस जगह मेरा निवास है उस जगह से स्टार्ट करूँगा। यहाँ नालियाँ जब सफाई होती है तो कम से कम 1.5, 2, 3 महीना तक जो नालियाँ की गंदगी रोड में पड़े रहते हैं। पार्षद के पास जाओगे तो सिर्फ ये पार्षद ये कहता है कि मैं भाई हाथ जोड़ता हूँ, ये काम नहीं कर सकती। तो जनता से ये पूछना चाहता हूँ, जब आप कोई काम कर ही नहीं सकते तो आज किस मुँह से पुनः उसी जनता के पास जा रहे हैं? आपको एक बार अवसर दे चुके हैं, सभी जनता के सामने आपने इस बात को स्वीकार किया है कि मेरी बस की बात नहीं है। जबकि सरकार उसके थे, कांग्रेस का सरकार थे, मुख्यमंत्री उन्हीं के थे, यहाँ विधायक भी कांग्रेस का था, महापौर भी कांग्रेस के थे, पार्षद भी कांग्रेस का था, इसके साथ साथ जोन अध्यक्ष भी कांग्रेस के था। जब जोन अध्यक्ष और उसको किसी प्रकार की पावर नहीं है, वो कार्यहीनता में मान के चल सबसे डमी है, तो फिर किस मुंह के सामने तो अब किस मुंह के सामने पुनः उन्हीं जनताओं के बीच जा रहे हैं। दूसरे नंबर में वार्ड के बाद दूसरे जो वाल्मीकि आवास है उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ आप जा के देखेंगे तो जितने भी गंदगी है, जो सीवरेज का पानी है पूरे रोड में फैला हुआ है, पूरे सीवरेज की टंकी टूटा हुआ है, वहाँ की मकान जर्जर है। जर्जर के साथ साथ कब वह मकान किस समय गिर जाएगा जिसकी कोई ठिकाना नहीं है। और इसके साथ साथ जो पार्षद की नाकामी देखिए, बाहर से ला के, जो बाहर का मतलब ये है जो इस वार्ड के रहवासी को छोड़कर तीनों चारों विधानसभा की दूसरे व्यक्ति को लाकर वह शरण दे रहे हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो बांग्लादेश से आए हैं उनको भी शरण दे रहे हैं। ये कितना ही निंदनीय है। उस दिन अभी पहले लगभग 40 से 45 लोग यहाँ बांग्लादेशी पकड़ाए थे जो उनके सानिध्य में थे। और वहाँ किसी भी अब बोलूँगा संडोंगरी की बात है। संडोंगरी में ऐसा है जितने भी शासकीय ज़मीन है, जो नाला के किनारे शासकीय ज़मीन है, पूरे ज़मीन को पार्षद और उसके प्रतिनिधि बेचकर माला माल हो चुके हैं। और जब वहाँ कोई भी जनता राशन कार्ड है, जो पार्षद परिक्षेत्र के कार्य के लिए उनके पास जाते हैं, जैसे नाली का सफाई है, रोड की समस्या है, लाइट की समस्या है, बिजली की समस्या है, मितानिनों की समस्या है। और मैं आपको एक चीज़ और अवगत कराना चाहूँगा कि 5 साल में मैं इस बात को खुला चैलेंज करूँगा कि पार्षद महोदय अपने कार्यकाल में अगर एक भी चीज़ का भूमि पूजन किया है, जिसका वो उन्होंने उद्घाटन किया है, ऐसा कोई कार्य बता दे। और सारे जनता उसको नकार चुके हैं। इसी नाम से ना उसको सिर्फ डमी के नाम से उसको खड़ा किया था, ताकि वह सिर्फ कुर्सी में बैठा रहे, जिस जगह बैठा रहे उस जगह बैठा रहे, उस कोई काम ना करे, उसके आका जो बोले वो काम करे।
हैं। वार्ड की जनता कहीं जाए उसके लिए कोई मतलब नहीं है उसको, इसी नाम से उसको डमी प्रत्याशी के रूप में बनाया गया था जी। यहाँ जैसे भारत देश समता मुल्क है, वैसे वहाँ भी समता मुल्क है। वहाँ हर समाज का है, हर समुदाय का है और हर परिक्षेत्र के व्यक्ति है ना। तो मैं सबसे पहले आपको इस बात को खंडन करूंगा कि वहाँ की हर समुदाय का है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब यहाँ भारत देश के हर कोना कोना के अगर कोई गरीब व्यक्ति यहाँ काम करने के लिए, रोजी मजदूरी करने के लिए आए हैं, आप उनको शरण दीजिए ना भाई। अब विदेश के व्यक्ति को यहाँ आके शरण दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी नाकामी है बताइए ना। इससे माहौल खराब होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी आज से 6 से 7 दिन पहले सुबह सुबह एक बस पकड़ाए थे। अब हो सकता है उसका उद्देश्य क्या था, या इस क्षेत्र में आतंक फैलाना, उसकी क्या मंशा रहेगी या वही जानेगा। अभी 5 दिन पहले कि अपना थाना से आप रिपोर्ट ले सकते हैं। जो मैं बात बोल रहा हूँ वो तथ्य सही है कि नहीं है, मैं प्रमाणित तथ्य के आधार पर ही बोलता हूँ जी। भगत राम हरवंश जी, आप लगातार जो है वार्ड वासियों से चर्चा कर रहे हैं जी। रिपोर्ट क्या है, समीकरण क्या कह रहे हैं जी, वहाँ पर मौजूदा वक्त में क्या कुछ समस्याएं हैं और आपसे क्या जनता कह रही है कि भैया मेरा ये काम करवा दो, भैया ये मेरी चीज़ रुक गई है आप करवा दो, या भैया मेरे को ना मेरे घर आइएगा भैया मैं आपको परेशानी बताऊंगा। तो क्या ऐसी समस्या आपको देखने को मिल रही है? मैं सबसे पहले जो कांग्रेसियों ने, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कांग्रेसियों ने एक जनता के बीच में भ्रम फैलाया था। क्या भ्रम फैलाए थे कि जब भाजपा के पार्षद बनी तो जतक भी नजुल में जमीन रहे उला तोड़वाही ऐसे के। तो आज आज भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल करे हैं, जैन जगह कोई भी व्यक्ति है वो जगह के निवासी ला ओकर स्थायी पट्टा दो। और कांग्रेस क्या करे है, नरवा घुरवा का नाम से जमीन, नरवा घुरवा बाड़ी का नाम से जमीन कब्जा करे है। आज वही में सिर्फ अपन व्यक्ति ला ही जो पट्टा दे है। एक भी ऐसे बता दे जिन पट्टा ना कांग्रेस सब आदमी के समता मूलक या समान दृष्टि से दे हैं, एला भी चैलेंज करूँ ना मैं। और कुछ जी, और मेरे और बहुत तमाम सवाल आपसे हैं कि जब मैं वार्ड वासियों से चर्चा कर रहा था, महिलाओं से चर्चा कर रहा था, महिलाओं का कहना था कि भैया स्वच्छता को तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्थिति थोड़ी गंभीर है और रोज़गार के भी कुछ यहाँ पर उपाय नहीं किए जा रहे हैं। स्व सहायता समूह पूरी ठप हो चुकी हैं। हमारे रोज़गार के लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या करेंगे पर आप पूछ लीजिएगा। तो उन्हीं का सवाल मैं पूछता हूँ कि महिलाओं के रोज़गार के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैं कम से कम ज़्यादा नहीं तो अभी तक मैं 20 से 25 महिला स्व सहायता समूह का गठन कर चुका हूँ। और जो महिला स्व सहायता समूह की सदस्य अग्रेसिव कार्य करने के लिए, तो मेरे पहल के माध्यम से अभी टाटीवन में एक महिला स्व सहायता समूह है जिसको मैंने सोसाइटी उनके माध्यम से हैंडओवर कराए हैं, जिसको चला के अपने समूह की सभी महिलाएं जीवन यापन कर रहे हैं। और भगत राम हरिवंश जी, यहाँ पर मैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी तमाम चर्चाएं कर रहा था। यहाँ पर सरकारी स्कूल भी हैं। वहाँ पर जब मैं थोड़ा सा भ्रमण किया, मैंने ऑफ कैमरा सारी चीज़ें देखी, तो वहाँ पर छज्जे जो थे वो टूटे हुए थे, खिड़कियाँ टूटी हुई थी, शौचालयों में साफ़ सफाई तो थी लेकिन उतनी नहीं थी। उसको लेकर क्या कुछ करेंगे? मैं आपको एक चीज़ अवगत कराना चाहता हूँ कि बच्चे हैं देश का नींव, बच्चे देश का नींव हैं और उन्हीं के ऊपर राष्ट्र का भार टिका हुआ है। जब नींव ही आपका मजबूत नहीं रहेगा तो आप मंजिल कितना बनाएंगे, कितने ऊपर तक मंजिल बनाएंगे, टिकाऊ रहेगा? तो मैं आपको ये भारत के तीसरा स्तंभ मीडिया के माध्यम से आपको आश्वस्त कराना चाहूँगा, और इस क्षेत्र के जो मेरे वार्ड के वासी हैं उनको भी आश्वस्त कराना चाहूँगा कि जब हमारी पार्षद महापौर तो बनने ही हैं, तो हमारा सबसे पहला प्राथमिकता है पानी की, शुद्ध पेयजल की, पानी की व्यवस्था। जो अभी
मान के चल कहीं भी संपूर्ण जगह उपलब्ध नहीं है। दूसरा है शिक्षा की व्यवस्था। इस वार्ड के अंतर्गत अभी देख लीजिए, वाल्मीकि आवास में एक प्राथमिक शाला है, जहाँ ना तो स्कूल ढंग से बना हुआ है, खिड़कियाँ टूटी हुई है, कोई भी असामाजिक तत्व के व्यक्ति वहाँ जाके क्लासरूम में ही जाके दारू गांजा पी लेते हैं, और न तो रंग रोहन है, न शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ये सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए कि ये बच्चे भारत के प्रथम नींव हैं, उसको कैसे भविष्य को संवारा जाए और नींव को कितना मजबूत किया जाए। 11 तारीख को वोटिंग है, जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे कि आपने मुझे अपना दावेदार बनाया है, आप ही मुझे जिताइए, मैं आपका ये काम करूँगा। देखिए, दावेदार मुझे सिर्फ जनता ने बनाया है। यहाँ की जनताओं ने इतनी लड़ाई लड़े हैं कि योग्य व्यक्ति है, अगर ये पार्षद बन के आता है तो वार्ड का विकास होगा। और मैं आप लोगों को ये मीडिया के माध्यम से, जो भारत के तीसरा स्तंभ है, इसके माध्यम से आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जब मैं मार्केट में सब्ज़ी बेचता था तो पूरा छत्तीसगढ़ में बेस्ट मार्केट का अवार्ड दिलाया था। हम सब लोगों के पहल थे, हमारी टीम की पहल थी। हमारे साप्ताहिक फुटकर सब्जी व्यापारी कल्याण संघ के समस्त व्यापारियों ने, पदाधिकारियों ने एक संगठित होकर हम लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में बेस्ट मार्केट अवार्ड दिलाया था। आप बोलेंगे तो इसका प्रमाणित आपको 2 मिनट में दिखा देता हूँ। मैं कथन और करनी अलग अलग बातें पे भी विश्वास नहीं करता। तो मेरा प्रयास है कि इस क्षेत्र को आदर्श वार्ड बनाना, ये मेरे पहले प्राथमिकता है। आदर्श वार्ड में यहाँ की सारी सुविधा है, जैसे मूलभूत सुविधा है। नाले अभी आप जाके देख लीजिए, अटल आवास में, अटल आवास का तो चेंबर खोला हुआ था, जिसमें पिछले साल एक बच्चे का वहाँ गिर के ख़त्म हो गया था। कितना दयनीय स्थिति है। वहाँ के सीवरेज का पानी ऐसे है, रोड में बहता है। यानी ये सिर्फ कबीर नगर में टोटल समस्या है कि पानी का, जैसे ही पानी बरसात में पानी गिरता है तो यहाँ तालाब नहीं रहता, पूरे कॉलोनी तालाब बन जाता।